नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT, PhD, PRT में जो एग्ज़ाम होने वाला है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो है स्कूल वाला, और इसके अलावा चाहे आपका DT+B वाला एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य राज्य में आपका एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर जो हम आपके दर्शन साहित्य और जो गीता है, श्रीमद् भागवत गीता, इससे जो संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको हम कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले जो 162 जो आपके क्वेश्चन वो कंप्लीट कर लिए हैं। और आज की वीडियो में हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको करने वाले हैं, और 450 के आसपास जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन ही है, 450 प्लस आप कह सकते हैं। तो और कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इन्हीं के अंदर से ही जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से इन क्वेश्चनों को पूछा जा चुका है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली भी जो वीडियो है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है प्रत्यय सर्ग से है। प्रत्यय सर्ग से कति भेदा भवन्ति। ये जो प्रत्यय सर्ग है इसके भेद हैं, अष्ट, चत्वार है, 50 या फिर 16। तो कितने भेद हैं? और प्रत्यय सर्ग की बात करें तो इसके जो है ऑप्शन बी 50 अर्थात 50 जो भेद है यहाँ पर इसके माने गए हैं। जैसे 5 तो हो गए विपर्य के, और 28 हो गए आसक्ति के, 9 हो गए तुष्टि के, और 8 हो गए सिद्धि के। और जो विपर्य है इसके जो 5 वेद हैं कौन कौन से हैं, जिसमें तम, मोह, महामोह, तामिसर, अंतामिसर। और इसी प्रकार से जो आसक्ति है इसके 28 वेद, जिसमें 11 इंद्रिय हैं और 17 प्रकार की बुद्धि के दोष हैं। ऐसे ही तुष्टि है, इसके ये 9 भेद हैं, जिसमें प्रकृति, उपादान, काल, भाग, पार, सुपार, पारापार, अनुत्ताम्भस, उत्ताम्भस माने गए हैं। ऐसे ही सिद्धियां हैं जो 8 बताई गई हैं, जिसमें 1 से 3 तक त्रिदुख विनाश है, चौथे में अध्ययन, 5वां ऊह्य, 6ठा शब्द, 7वां सुहृद प्राप्ति और 8वां दान। तो इस प्रकार से है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये 50 जो है इसमें माने गए हैं। 5 विपर्य के हैं, एग्जाम में बस इतना ही ज़्यादातर देखने को मिलता है कि किसके कितने वेद है। 5 विपर्य के हैं, 28 आसक्ति के हैं, 9 तुष्टि के और 8 सिद्धि के हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रस तन्मात्रम प्रकृति रस्ति आकाशस्य, तेजस्य, पृथ्वी या जलस्य। तो ये जो रस तन्मात्रा है ये प्रकृति है, और इसमें देखें तो ऑप्शन डी अर्थात जल जो है जलस्य इनकी मानी गई है। तो रस तन्मात्रा की जो प्रकृति जल है, और ये जो तन्मात्राएं हैं कितनी है, ये 5 हैं, और इनकी प्रकृति भी 5 ही हैं। जैसे 5 तन्मात्राओं की अगर हम बात करें तो इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो इस प्रकार से जाए आ जाते हैं। और ऐसे ही इनके स्वभाव हैं, इनके जो स्वभाव हैं, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये जो रस है, रस का जल है। शब्द जो है ये आकाश की है, शब्द की क्या है, आकाश। स्पर्श की क्या है, वायु है, यहाँ पर वायु तो नहीं है, ये वायु है इसकी। रूप की कौन सी है, रूप की है अग्नि, रूप की अग्नि है। ऐसे ही रस की जल हो गया, और गंध की पृथ्वी है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये माने गए हैं। उसके बाद है अनुबंध चतुष्टय प्रकरणे वेदांत अनुसारेण अधिकारी कीदृश भवेत्। साधन चतुष्टय संपन्न परमात्मा स्वाध्याय प्राण है, निषिद्ध कर्म त्याग अपरह या नैष्कर्म्य है। तो इनमें देखें तो अनुबंध चतुष्टय जो प्रकरण है, और इसमें माना गया है ऑप्शन जो ए में आया है, साधन चतुष्टय संपन्न परमात्मा। तो वेदांत जो है इसके मत के अनुसार अधिकारी अनुबंध चतुष्टय से संपन्न परमात्मा ही होता है, और जो साधन चतुष्टय है,
साधन चतुष्टय मतलब जो चार बताए गए हैं। चार कौन कौन से हैं? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ईहाम उत्तरार्थ फलभोग विराग, सम दम आदि षटक संपत्ति और मुमुक्ष। तो इस प्रकार से ये चार माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है अज्ञान से समष्टि उपहितम चैतन्यमस्ति, ईश्वर हिरण्यगर्भ है, प्रज्ञा या सूत्रात्मा। और यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कौन सा है? ये ईश्वर है। तो अज्ञान की समष्टि रूप से उपहित चैतन्य ईश्वर है। अज्ञान से समष्टि उपहितम चैतन्यम। तो अज्ञान के समष्टि रूप से उपहित चैतन्य ईश्वर है। अज्ञान के दो भेद होते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें से आंसर जो ऑप्शन ए वाला रहेगा ईश्वर है। और अज्ञान जो इसके दो भेद माने गए हैं। दो कौन कौन से हैं? एक है समष्टि और दूसरा है व्यष्टि। समष्टि और व्यष्टि। ये जो समष्टि है क्या होता है? यह अज्ञान समष्टि के अभिप्राय से एक है और व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक है। समष्टि कह देते हैं समूह को। तो समूह के अभिप्राय से जैसे वन हो गए, जंगल वाला वन। तो इस प्रकार एकता का कथन है। जैसे पेड़ है, बहुत सारे पेड़ जो उनको हम वन कह देते हैं। और दूसरा है व्यष्टि। यह एक का सूचक है। व्यष्टि का अभिप्राय वृक्ष से है। और इसी प्रकार एक जीव में स्थित अज्ञान का कथन उसके व्यष्टि को प्रकट करता है। तो इस प्रकार से समष्टि हो गया जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हुए, उनको मिलाकर हम वन जंगल कह देते हैं। और अलग अलग जो पेड़ हैं उनको हम वृक्ष कह देते हैं। उसके बाद है वेदांत अनुसारेण अध्यारोप है क्यों? वेदांत सार जो उसके अनुसार अध्यारोप है। वस्तु में अवस्तु का आरोप होना, अवस्तु में अवस्तु का, अवस्तु में वस्तु का या वस्तु में वस्तु का आरोप होना। और यहाँ पर जो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो अध्यारोप होता है वस्तु में अवस्तु का आरोप होना। तो वेदांत सार जो है उसके अनुसार, वेदांत के अनुसार वस्तु में अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। आपने लक्षण भी इसमें पढ़ा होगा। असर्प भूतायाम रज्जो सर्प आरोपवद वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप है। तो वस्तु और अवस्तु, सच्चिदानंद अनंत और अद्वैत ब्रह्मा वस्तु है और अज्ञान आदि से लेकर संपूर्ण जड़ प्रपंच अवस्तु है। वेदांत दर्शन जो उसके अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र जो वस्तु है और शेष जो संपूर्ण चराचर प्रपंच को वस्तु कहा गया है। जैसे वस्तु है, वस्तु में अवस्तु का आरोप होना या रस्सी में सांप का आरोप होना। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई रस्सी पड़ी हुई है तो आप क्या उसे सांप समझ लेते हैं। तो इसी प्रकार जो है वस्तु में अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। बस आप इतना समझ लेना, वस्तु में अवस्तु का आरोप अध्यारोप। जैसे आप अंधेरे में जो है रस्सी को सांप समझ लेते हैं या कोई आधा टूटा हुआ पेड़ खड़ा है और आप उसे कोई व्यक्ति समझ लेते हैं। नेक्स्ट है वेदांत अनुसारेण अज्ञानमस्ति अभाव रूपम त्रिगुणातीतम आत्म शक्ति रूपम यह सद सदभ्याम निर्वचनीयम। तो वेदांत अनुसार अज्ञान है और अज्ञान जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन सा है? सद असदभ्याम निर्वचनीयम। तो अज्ञान तो सत और असत दोनों से विलक्षण होने से अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मक ज्ञान का विरोधी तथा भाव रूप से यद किंचित ऐसा कहते हैं। अज्ञानम तो सद सदभ्याम निर्वचनम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचित इति वदंती है। तो वेदांत के अनुसार अज्ञान क्या है? सद असदभ्याम निर्वचनीयम है। उसके बाद है वेदांत अनुसार लिंग शरीर से अवयवानी कथयन्ति। वेदांत सार जो है इसके अनुसार लिंग शरीर के
अवयव होते हैं। और कितने हैं, तो ये ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कितने हैं, ये 17 होते हैं। कहने का मतलब है हमारा जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर जो है, ये 17 जो तत्व है, 17 जो अंग है, उनसे मिलकर बना है। जैसे आप याद रख सकते हैं या फिर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे 5 तो है ज्ञानेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया हो गई, जिसमें चक्षु हो गई, श्रोत्र हो गए, और तवक है, हमारी त्वचा कह देते हैं जिसको, तवक है, और ये घ्राण है, और रसना है, रस जीभ। तो ये तो क्या है, 5 ज्ञानेंद्रिया हैं। ये क्या है, 5 ज्ञानेंद्रिया। ऐसे ही जो 5 कर्मेंद्रिया भी हैं, कर्मेंद्रिया, जिसमें वाक, पाणी, पाद, और ये द है पाद, और पायु, और उपस्थ। तो ये होगी 5 कर्मेंद्रिया। ऐसे ही जो है 5 वायु होती है, 5 वायु। 5 वायु कौन कौन सी है, जैसे प्राण हो गई, अपान, व्यान, उदान, और समान। तो इस प्रकार से ये 5 वायु हैं। बुद्धि और मन, ये दोनों एक एक हैं। तो 5 दिए 15 और 2 17। तो इस प्रकार से ये 17 हैं। पंच ज्ञानेंद्रियाँ, चक्षु, श्रोत्र, त्वक, घ्राण, रसना। पंच ही कर्मेंद्रिय, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। पंच ही वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, बुद्धि और मन। तो इनको मिलाकर 17 ये अवयव हो जाते हैं, जिनसे हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, इनकी उत्पत्ति मानी गई है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे पंच ज्ञानेंद्रियों में एक नहीं है, पंच कर्मेंद्रियों में एक नहीं है, पंच वायु में एक नहीं है। यह सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति कौन कौन से तत्वों से हुई है, इनमें से दे दिए जाएंगे और एक अलग आ जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सा है या नहीं है। तो किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको ये पता होना चाहिए ये 17 अवयव है। उसके बाद है वेदांत अनुसारेण लिंग शरीराणि कस्मात् उत्पद्यन्ते। तो ये लिंग शरीर जो है उत्पन्न हुए हैं 5 महाभूतों से, मन, बुद्धि और अहंकार से, 5 तन्मात्राओं से, या फिर सूक्ष्म शरीर से। और यहाँ पर जो हमारा माना गया है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो वेदांत सार जो है, जो आचार्य सदानंद का है, इनके अनुसार लिंग शरीराणि 5 तन्मात्राभ्य उत्पद्यन्ते। तो 5 तन्मात्राएँ कौन कौन सी हैं, अब ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 5 तन्मात्राएँ, 5 तन्मात्राएँ। तो इसमें है शब्द, और रूप, रस, गंध और स्पर्श। तो इस प्रकार से ये होती हैं, इनकी भी संख्या 5 ही है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, या जैसे भी आपको इनमें से सही लगता है उस क्रम में आप इनको याद रख सकते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, जैसे भी ठीक लगता है। उसके बाद है पंचीकरण प्रक्रियायाम आकाश महाभूतस्य संरचनायाम आकाश तन्मात्रायाः अंशः भवति। तो पंचीकरण प्रक्रिया में आकाश महाभूत की संरचना में आकाश जो तन्मात्राएं हैं, इनका जो अंश है वो कितना है। तो पंचीकरण जो उसका क्वेश्चन है, ये आपने पढ़े होंगे उसमें, जिसमें आधा आधा भाग होता है। तो इसमें जो माना गया है ऑप्शन 1 को, तो ये आधा भाग है। इसमें एक जो सूत्र है या कह सकते हैं लक्षण आता है, द्विधा विधाय च एकम एकम चतुर्धा प्रथमम पुनः सवह स्वेतर द्वितीय अंशयोर जनात् पंच पंच ते। उसके बाद है विवर्त भावस्य उदाहरणम अस्ति। विवर्त जो भाव है इसका उदाहरण है
दुग्ध का दधि रूप में परिवर्तन, रज्जु का सर्प रूप में, सुक्ति का मुक्ति में या मरुस्थल का जल के रूप में प्रतीति होना। तो ये विवर्त क्या है? और विवर्त जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो रज्जु में सर्प का आरोप जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है क्रिया शक्तिमान कार्य रूप है, विज्ञानमय, मनोमय, प्रणमय या आनंदमय कोश। तो ये यहाँ पर कोश का क्वेश्चन है और इसमें जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो क्रिया शक्तिमान कार्य रूप जो है ये प्रणमय कोश को माना गया है। अब ये आता है योगात्मक कारण शरीर के अंतर्गत, जिसमें विज्ञान में ये जो कारण शरीर है इसके 3 भाग किए गए थे। पहला जो था विज्ञान में, दूसरा मनोमय और तीसरा था प्राण में। फिर जो ये विज्ञान में है इसमें है 5 ज्ञानेंद्रियां और साथ में बुद्धि। जो मनोमय है इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय साथ में मन, और जो प्राण में है इसमें 5 कर्मेंद्रिय और साथ में 5 प्राण। और फिर आगे जो है यहाँ पर ये 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि, ये इनका आगे जो प्रकार था ये कर्तृरूप से ज्ञान शक्ति संपन्न मानी गई है। ऐसे इसमें है, इसमें करण रूप और इसके आगे इच्छा शक्ति संपन्न मानी गई है। फिर ऐसे इसका है ये कार्य रूप और क्रिया शक्ति संपन्न इसको मानी गई है। तो इस प्रकार से जो है इसमें ये बताया गया था। उसके बाद है न्याय शास्त्र अनुसारम प्रमाण आदि षोडश पदार्थानां तत्व ज्ञानात् भवति। तर्क अधिगम, निश्रेयम अधिगम, व्यवहार अधिगम या प्रियाधिगम। तो न्याय शास्त्र अनुसारम प्रमाण आदि षोडश पदार्थानां तत्व ज्ञानात् भवति, और इनसे होगा जो यहाँ पर सी में आया है निश्रेय अधिगम। तो न्याय शास्त्र जिसके अनुसार प्रमाण आदि 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निश्रेयस अधिगम की प्राप्ति होती है। अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है ये न्याय शास्त्र जो है किन के द्वारा रचित है? हमने इससे पहले वाली वीडियो में इनके बारे में पढ़ा था। तो न्याय शास्त्र जो है इनके रचिता है गौतम मुनि। तो ये न्याय शास्त्र है इनका। और इसमें क्या है 16 पदार्थ जो ये बताए गए हैं यहाँ पर। 16 पदार्थ कौन कौन से हैं आप याद रख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जलप, विदंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निगृह स्थान। तो इस प्रकार से 16 हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जलप, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निगृह स्थान। उसके बाद है तर्क भाषा कारेण कारणस्य लक्षणम किम प्रदत्तम। तर्क भाषाकार के अनुसार कारण का लक्षण बताया गया है। अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम साधकत्वम, अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम या अन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम। तो यहाँ पर एक कारण का लक्षण है और कारण का जो लक्षण है ऑप्शन ए वाला है, अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम। अर्थात जिसकी सत्ता कार्य से पूर्व ही निश्चित हो और जो अन्यथा सिद्ध दूसरे कार्य के प्रति उपयुक्त न हो उसे हम कारण कहेंगे। जैसे तंतु है, तुरी है, वेम है, तो ये सारे पट के कारण हैं। पट के कारण कैसे? जैसे आपने कपड़ा बनाना है तो कपड़ा बनाने से पहले उसके जो आपको सभी जो रोजगार जो उपकरण हैं वे पहले ही चाहिएंगे। कहने का मतलब है काम करने से पहले उसके जो औजार हैं वो होने चाहिए। नेक्स्ट है पटम प्रति समायिकाणस्य अवधानम। तंतु संयोग, तंतु रूपम, तंतु या तंतु वाय है। ये तंतु वाय जुलाह जो है कपड़े बनाने वाला उसको कह देते हैं जो एक कपड़ा बनता है। तो यहाँ पर ये समायिकाण है और ये माना गया है तंतु को। इसमें भी आपने इसका लक्षण याद रखना है जो एग्जाम में आता है। यत् समेत कार्यम उत्पद्यते तत् समायिकाणम। जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है तो वह समायिकाण होता है। जैसे तंतुपट का समायिकाण है। जो धागे जो होते हैं कपड़ा बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? धागों की।
उसके बाद है सविकल्पक प्रत्यक्षम भवति, नाम जाति आदि योजना रहितम, नाम जाति आदि योजना सहितम, नाम जाति योजना रहितम या विशेषण विशेष्य रहितम। तो मतलब जो है सविकल्पक जो प्रत्यक्ष है ये होता है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है बी वाला, नाम जाति आदि योजना सहितम। और जैसे डिथो अयम भ्रमण है, तो इस प्रकार का है। उसके बाद जो आ जाता है न्याय मत अनुसारम अनुमान से लक्षण। न्याय मत के अनुसार अनुमान का लक्षण है लिंग परामर्श अनुपलब्धि व्याप्ति या हेतु। तो न्याय मत के अनुसार जो अनुमान है, और अनुमान क्या है, अनुमान जो है ऑप्शन ए वाला है लिंग परामर्श। तो इसमें भी आपने अनुमान का लक्षण याद रखना है, लिंग परामर्शो अनुमानम। एग्जाम में यही जो इसका लक्षण आता है। और लिंग जैसे दे दी जाएगी लिंग परामर्श अनुमानम, और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें क्या है। तो ये अनुमान का है लिंग परामर्श अनुमानम, अर्थात तो लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं, जिसमें जिससे अनुमिति की जाती है उसे अनुमान कहेंगे। लिंग परामर्श से अनुमिति की जाती है, इसलिए इसे लिंग परामर्श अनुमान कहा गया है। और लिंग परामर्श क्या है, जैसे धुएं आदि का ज्ञान होना, अग्नि का ज्ञान होना, ये अनुमिति है। और धुएं का ज्ञान होना उस अनुमिति का कारण है। तो लिंग व्याप्ति बलेना अर्थगमकम लिंगम। तो व्याप्ति के आधार पर, अर्थात बल पर अर्थ का जो बोध होगा उसे लिंग कहेंगे। जैसे धूम अग्नि का लिंग है, जैसे धुआं है, आप कहीं पर धुआं मतलब कहीं पर धुआं उड़ता हुआ देखते हैं तो आप जो एकदम से समझ जाते हैं कि वहाँ पर आग जरूर लगी हुई होगी। और ऐसे ही व्याप्ति है, इसका भी लक्षण जो है आपने याद रखना है। साहचर्य नियमों व्याप्ति ही। साहचर्य का क्या होता है, साहचर्य का मतलब है साथ साथ रहना। नियम को व्याप्ति कहते हैं, जैसे यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि। जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ पर अग्नि होगी, या जहाँ जहाँ आग लगी होगी वहाँ पर धुआं जरूर होगा। और परामर्श तस्य तृतीय ज्ञानम परामर्शम, उस लिंग के तृतीय ज्ञान को परामर्श कहते हैं। तो ये लक्षण जो आपको जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है अनुमान प्रकरणे हेतुभाषाएं कतिविधा भवन्ति। तो यहाँ पर है ये हेतुभाष का क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो हेतुभाष कौन कौन से होते हैं या फिर कितने होते हैं, क्योंकि यही जो एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन डी को, तो ये 5 होते हैं। तो हेतुभाष कितने हैं, 5 है, पंचविधा। और जो 5 है ये कौन कौन से होते हैं, असिद्ध हेतुभाष, विरुद्ध हेतुभाष, अनैकांतिक हेतुभाष, प्रकरणसम हेतुभाष और कालत्य उपदिष्ट या बाधित विषय। तो इस प्रकार से जो है ये 5 हेतुभाष होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रमाणेषु उपमिति प्रमाणम अस्ति। प्रमाण जो है इसमें ये उपमिति प्रमाण है। तो ये किसे कहा गया है, सादृश्य ज्ञानम, तुलनात्मकम ज्ञानम, संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम या स्मृति ज्ञानम। तो प्रमाणों में उपमिति प्रमाण है। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन जो है रहेगा सी वाला, संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम। संज्ञा और संज्ञी के संबंध की प्रतीति उपमिति है। और न्याय दर्शन जो है उसके अनुसार जो प्रमाण है ये कितने होते हैं, तो इनकी संख्या 4 मानी गई है। तो कितनी होती है, 4 होती है। अब ये 4 कौन कौन सी है आपको जो इनके बारे में पता होना चाहिए। तो न्याय दर्शन के अनुसार 4 प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण हैं। उसके बाद है आकांक्षा विरहत वाक्यम नास्ति। आकांक्षा के न होने पर वाक्य नहीं होगा। गौ पुरुष हस्ती गौमान्य है, यह है गाम आनी है, गाय को लेकर आओ। वहनी ना सिंचेत या जलेना सिंचेत।
तो यहाँ पर इनमें कौन सा है जो आकांक्षा के होने पर नहीं है? आकांक्षा विरहात वाक्यम ना अस्ति, वाक्य जो है उसका क्वेश्चन है ये। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है आकांक्षा योग्यता सनिधि, ये तीनों होनी जरूरी है वाक्य के लिए। और ये जो आकांक्षा के न होने पर, इसका जो उदाहरण है जैसे ये गौ अश्व पुरुष हस्ती, तो ये नहीं है। आकांक्षा से युक्त वाक्य गौ अश्व पुरुष हस्ती ये है। जबकि वहनी न सिंचित, गाम अन्य और जले न सिंचिति, ये तीनों वाक्य आकांक्षा से युक्त नहीं है, क्योंकि ये अपना पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जबकि गौ पुरुष हस्ती इन दोनों पदों में आकांक्षा बनी रहती है। उसके बाद जाता है संख्या कारिकानुसारम सत्वम की। हमने इससे पहले वाली वीडियो जो उसमें गुण के बारे में पढ़ा था, तो गुण जो है 3 होते हैं, सत्व, तम और रजोगुण। तो जो सत्व गुण है, तो यहाँ पर आया है सत्व गुण, ये इनमें से कौन से प्रकार का है? और इसको जो माना गया है जो ये ऑप्शन ए में है। तो सत्व जो गुण है ये हल्का होता है, इसलिए ऊपर की ओर गमन करता है। तो सत्वम लघु प्रकाशकम और प्रत्यात्मकम, यहाँ पर आपने एक लक्षण भी जा पढ़े होंगे इनके बारे में। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टमकम उपष्टमकम चलम च रज है, गुरु वर्ण एकम तम है, प्रदीपवत अर्थतः वृत्ति ही। तो सत्वगुण लघु, रजगुण चल उपष्टम्भक और तमोगुण भारी, विषादात्मक कह सकते हैं आप, दुखों को उत्पन्न करने वाला। उसके बाद है सत्कार्य, निम्नलिखितेषु किम शुद्धम, सर्वसंभवात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारणभावात् या उपादान ग्रहणात्। तो सत्कार्यम क्या है? और यहाँ पर भी इसमें लक्षण आता है असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारणभावात् सत्कार्यम। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ये ऑप्शन डी में है, उपादान ग्रहणात्, अर्थात कार्य को उत्पन्न करने के लिए उपादान कारण को ही ग्रहण किया जाता है। जैसे घड़े को बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग में नहीं लाया जाता, घड़ा बनाना है तो इसके लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है सक्तम पदम कथविदम। ये जो सक्तम है ये कितने प्रकार का है? एक विधम, त्रिद्वि या चतुर्विधम। तो सक्तम जो है ये रहेगा चतुर्विधम, जो ऑप्शन डी में आया है। उसके बाद आ जाता है पुत्र हैं ते जात हैं, कन्या ते गर्भिणी इत्यत्र सुख दुख्यो समान त्वम न्यायमत है प्रतीयते, व्यंजना लक्षणा प्रत्यक्षेन या अनुमानेन। और इसका जो माना गया है ऑप्शन डी वाला, तो ये अनुमान का है। उसके बाद है शब्द बोध है कर्ण भवति, ज्ञायमानम शक्तिरहितम शक्तियुक्तम या पद ज्ञानम। तो शब्द बोध है कर्णम भवति, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन है डी वाला, तो यह है पद ज्ञान का। शब्द के बोध में पद ज्ञान का होना कर्ण कहलाता है। साधकतमम कर्णम, किसी भी शब्द के अर्थ को जानना या समझने में पद का ज्ञान ही सहायक होता है, इसलिए पद का ज्ञान यही कारण है। उसके बाद है पदार्थ हैं धि शब्द बोधे किम भवति, श्रवणम व्यापार है ज्ञानम या कर्णम। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये व्यापार है। नेक्स्ट आ जाता है न्यायमते वृत्ति ही भवति, द्वि त्रि चतु या पंच। तो न्यायमत में वृत्ति होती है, और वृत्ति जो है इसको माना गया है द्विविधा, 2 प्रकार की। नेक्स्ट आ जाता है शक्ति रूप है संबंध भवति, पदेन सह पदस्य, पदेन सह लक्ष्यार्थस्य, पदेन सह व्यंग्यार्थस्य या पदेन सह पदार्थस्य। तो शक्ति रूप संबंध भवति, और इसमें है ऑप्शन डी पदेन सह पदार्थस्य। नेक्स्ट है न्याय ने है अख्यात अर्थ है भवति, भावना व्यापार कृति या कर्ता। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन बी को, तो ये माना गया है कृति को। उसके बाद है शाब्दिक ने भ्रमण है स्वरूपम अस्ति। यहाँ पर है शिव
तत्वात्मकम, नारायण तत्वात्मकम, शक्ति तत्वात्मकम या शव तत्वात्मकम। और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, शव तत्वात्मकम। तो यहाँ पर भी एक इसमें लक्षण आता है, अनादि निधनम ब्रह्मा शव तत्वम यद रक्षम। विवर्त अर्थ भावेन प्रक्रिया जगत है यत है कि यह शब्द ब्रह्मा कैसा है, यह उत्पत्ति एवं विनाश की प्रक्रिया से मुक्त है, आदि एवं अंत से रहित है। यहाँ अक्षर शब्द से ओंकार को ही शब्द तत्वात्मक ब्रह्मा के नाम से कहा गया है और यह ओंकार ही परब्रह्मा तथा अपर ब्रह्मा है। तो यहाँ पर यह शब्द तत्वात्मक चॉइस को माना गया है। उसके बाद है बौद्ध दर्शन से मुख्य रूपेण भागः सन्ति चत्वारः पंच षड् या सप्त। तो बौद्ध दर्शन के मुख्य रूप से भाग हैं और यहाँ पर देखें तो जो है इसमें ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये हैं चत्वर हैं अर्थात 4, वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार्य और माध्यमिक। नेक्स्ट है आवरण विक्षेपकम नामकम शक्तिद्वयम। आवरण और विक्षेप नाम की 2 शक्तियाँ होती हैं, अज्ञान की है, अपवाद, अध्यारोप या अनुबंध की है। तो ये किसकी है? और आवरण और विक्षेप नाम की जो 2 शक्तियाँ हैं ये अज्ञान की मानी गई है। आवरण होता है किसी चीज़ को ढक लेना और विक्षेप मतलब से उगाड़ देना। नेक्स्ट है संख्या कारिकानुसारम पुरुष अस्ति प्रकृति ही विकृति अनिर्वचनीय न प्रकृति न ही विकृति ही। तो संख्या कारिका किसकी है? ईश्वर कृष्ण की है संख्या कारिका, संख्या दर्शन का मुनि का है। तो ये जो संख्या कारिका इसके अनुसार जो पुरुष है उनको माना गया है, न प्रकृति न ही विकृति ही। और इनका जो संयोग है ये अंधे और लंगड़े के समान माना गया है, पंगु अंधवत। उसके बाद है यथार्थ अनुभव में भवती परमिति ही परमेय परमा या परमाणम। तो यथार्थ अनुभव है परमा, जो यहाँ पर बी में आई है, जो वस्तु जैसी हो उसका उसी रूप में अनुभव होना यथार्थ अनुभव है। घट का घट रूप में अनुभव होना यथार्थ कहलाएगा। यथार्थ अनुभव का ही दूसरा नाम परमा है, जो वस्तु जैसी हो उसी प्रकार उसे जानना परमा है। तो यथार्थ अनुभव परमा आप याद रखिएगा। उसके बाद है शारीरिक सूत्रम कस्य उपकारी अस्ति न्यायस्य वेदांतस्य विशेषकस्य या मीमांसायाः। तो शारीरिक सूत्र किसके उपकार है? और ये माने गए हैं वेदांत के, जो यहाँ पर सी में है। तो शारीरिक सूत्र, ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र, ये उपचार से वेदांत है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा तर्क भाषा अनुसारम प्रमाणानि कतिविधानि। तर्क भाषा के अनुसार प्रमाण कितने प्रकार के हैं? द्वि, त्रि, चतु या पंचविधानी। तो प्रमाण कितने प्रकार के हैं? तर्क भाषा के अनुसार आचार्य केशव मिश्र इनकी है तर्क भाषा। तो उनके अनुसार प्रमाण बताने हैं और इनकी संख्या 4 है, जो यहाँ पर बी में दी गई है। अब ये कौन कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। ये तो अब तर्क भाषा है, तर्क भाषा में तो 4 हैं। और अगर संख्या दर्शन आ जाए, संख्या दर्शन जाए इसमें 3 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और अगर वैशेषिक आ जाए, वैशेषिक इसमें आ जाए तो इनके अनुसार 2 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान। नेक्स्ट है पुद्गलस्य प्रकारः सन्ति 2, 3, 4 या 5। तो पुद्गल जो है इसके प्रकार हैं और इसके हैं 2, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं, परमाणु और सकंद। उसके बाद आ जाता है योग दर्शन अनुसार प्रमाणानि सन्ति। योग दर्शन के अनुसार प्रमाण है 3, 4, 5 या 6। तो योग दर्शन किनका है? जो महर्षि पतंजलि मुनि उनका है योग दर्शन।
तो इनके अनुसार जो प्रमाण है कितने हैं, तो ये त्रीणी 3 हैं। अब कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण। नेक्स्ट है योगस्य अंगानि सन्ति। योग के अंग हैं। योग के अंग कितने होते हैं, यहाँ कौन कौन से हैं? तो योग जो है इसके अंग 8 माने गए हैं। महर्षि पतंजलि मुनि इनका है योग शास्त्र या योग दर्शन, और इसमें 8 अंग माने गए हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा यमेषु अस्य समावेशन नास्ति। जो यम है इसमें एक नहीं है। तो कौन सा है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय या अप्रिय। और इसमें जो है ऑप्शन हैगा सी वाला। तो ये जो स्तेयम है यहाँ पर ये नहीं है, क्योंकि अस्तेय होता है, ये नहीं होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है संप्रज्ञात समाधि भेदः सन्ति। एक है, दो, त्रय या चत्वार है। तो संप्रज्ञात समाधि के भेद हैं 4, जो यहाँ पर डी में आए हैं। अब 4 कौन कौन से हैं? वितर्क अनुगत, विचार अनुगत, आनंद अनुगत और अस्मित अनुगत। उसके बाद है न्याय पदस्य परिभाषा। हेत्वा भाषे अर्थपरीक्षणम पदार्थे प्रमाण या विषय। तो न्याय पद की परिभाषा है जो यहाँ पर डी में दी गई है, प्रमाणैर अर्थपरीक्षणम। प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण ही न्याय है। और इस दृष्टि से जब कोई मनुष्य किसी विषय में कोई सिद्धांत स्थिर करता है तो वहाँ न्याय की सहायता अपेक्षित होती है। इसलिए न्याय दर्शन विचारशील मानव समाज की मौलिक आवश्यकता और उद्भावना माना गया है। इसके बिना न मनुष्य अपने विचारों एवं सिद्धांतों को परिष्कृत एवं सुसिद्ध कर सकता है, न प्रतिपक्षी के सिद्धांत आघातों से अपने सिद्धांत की रक्षा कर सकते हैं। तो न्याय पद की परिभाषा आप ये याद रखिएगा, प्रमाणार्थ परीक्षणम। उसके बाद है प्रार्थनमानस्य प्रयुक्तस्य पंच अवयवयुक्तस्य वाक्यस्य घटकम नास्ति। तो जैसे कि यहाँ पर हमने पहले भी जो है पंचव्यनुमान वाला क्वेश्चन किया था, तो ये जो पंचव्यनुमान वाला जो क्वेश्चन है इनमें से अब एक ये नहीं है, तो ये कौन सा है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो है डी वाला अन्वय, यही नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है संख्या कारिकानुसारम। अब ये जो जैसे क्वेश्चन जो था ये पंचव्य वाला हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी किया था, उसमें जो आप इनको देख सकते हैं, प्रतिज्ञा हेतु दाणु उपनय निगमन में वाली। उसके बाद है संख्या कारिकानुसारम। सतः सत जायते, सतः सत जायते, असत सत जायते, असतः विवर्तः, कार्य जातम न वस्तु सत। तो संख्या कारिका के अनुसार जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए वाला, सत से सत उत्पन्न होता है। और ये जो सत कार्यवाद है इसमें 5 हेतु माने गए हैं। सत कार्यवाद के 5 हेतु है संख्या दर्शन में। और असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् सक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्यम। और सत्कार्यवाद इसके 2 भेद होते हैं, परिणामवाद और विवर्तवाद। उसके बाद है प्रकृति विकृति भवति। मूल प्रकृति षोडश का है, पुरुष या महत आदि। तो प्रकृति और विकृति क्या है? तो ये मानी गई है महत आदि। और ये जो प्रकृति और विकृति जो है इनकी जो संख्या है ये 7 है, जिसमें महत अहंकार और पंच तन मात्राएं आ जाती हैं। पंच तन मात्राएं जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा संख्या कारिका के अनुसार पुरुषस्य का धर्म न सिद्ध्यति। कर्तृभाव है, देशत्वम, कैवल्यम या साक्षित्वम।
तो सांख्यकारिकानुसारम, और इनके अनुसार जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये कर्तृभाव है। तो सांख्यकारिका के अनुसार पुरुष का कर्तृभाव धर्म सिद्ध नहीं है, जबकि कैवल्यम, दृष्टत्वम व साक्षित्वम धर्म पुरुष की सत्ता को सिद्ध करता है। नेक्स्ट आ जाता है सांख्यकारिका अनुसारम सृष्टि कर्म है अस्ति। तो सांख्यकारिका के अनुसार सृष्टि का जो कर्म है यहाँ पर इनमें कौन से वाला है, और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन सी को, जिसमें प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत को माना गया है। ये टोटल जो है 25 होते हैं। नेक्स्ट है हेतु मद नित्यत्वम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सव्यम परतंत्रम च इत्येतानि विशिष्टानि सन्ति पुरुषस्य महत आदि प्रकृति या कैवल्यस्य। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये महत आदि हैं। नेक्स्ट है केशव मिश्र अनुसार पदार्थनाम संख्या। जो आचार्य केशव मिश्र है इनकी क्या है तर्क भाषा, तो इनके अनुसार पदार्थों की संख्या कितनी है, और इनके अनुसार जो पदार्थ हैं तो ये 16 हैं। 16 जो सॉरी ये ऑप्शन बी वाले, तो ये 16 हैं। अब जो 16 हैं ये कौन कौन से हैं? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जलप, विदंडा, हेतुवाद, छल, जाति, निग्रह स्थान। उसके बाद है तर्क भाष्यम परिगणितेषु पदार्थेषु अयम नास्ति। तो तर्क भाषा में जो पदार्थ है उसमें एक नहीं है। दृष्टांत, छल, अवयव या मोक्ष हैं, जो ये ऑप्शन डी में आया है, मोक्ष है। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु तर्क भाषा अनुसार कारण से लक्षण नास्ति। तो तर्क भाषा के अनुसार कारण का लक्षण नहीं है। अब यहाँ पर कारण का लक्षण एक नहीं है, जो ऑप्शन ए में आया है। और इससे कार्यात् पूर्वभावनीयता तत्कारणम अन्यथा सिद्ध नियत पूर्वभावितम कारणतम या अतिशयितम साधकम 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 प्रकृष्टम कारणम इत्यर्थ है। तो इनको माना गया ये ऑप्शन ए वाले को छोड़कर। उसके बाद है यदा चक्षुषा घट रूप समेतम रूप आदि सामान्यम गृह्यते तदा सन्निकर्ष भवति। तो किसका है सन्निकर्ष का क्वेश्चन है। 6 सन्निकर्ष होते हैं। तो कितने हैं? 6 सन्निकर्ष हैं। और यहाँ पर जो ये माना गया है ऑप्शन बी वाला है, सुख समेत समय का ये उदाहरण है। जब चक्षु के द्वारा घट के रूप में संवेद रूपत्व आदि सामान्य जाति का ग्रहण होता है, तब चक्षु इंद्रिय है और रूपत्व आदि सामान्य अर्थ विषय है। और इन दोनों का सन्निकर्ष सुख समेत समय सन्निकर्ष है, क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट रूप में संवेद है अर्थात समवाय संबंध में रहता है, और उस रूप में रूपत्व सामान्य का समवाय संबंध है। तो ये 6 सन्निकर्ष होते हैं। और कौन कौन से हैं इससे पहले वाली वीडियो आप देख लेना, उसमें 6 सन्निकर्ष जो हमने किए थे। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अन्वय। अन्वय व्यतिरेक हेतु सब साध्यम साधितुम शब्द है। द्विरूप, त्रि, पंच या चतुर। और इसमें देखें तो ऑप्शन जो हमारा रहेगा डी वाला, तो यह है पंच रूप। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर है वाक्यम वाक्यम तव आकांक्षा योग्यता से निधि मताम पद नाम समूह लक्षण वाक्यम नास्ति। गाम अन्य है वहनी न सींचती पुरुषम अश्वमनयति या नदी तेरे पंच फलानी संति। तो ये जो आकांक्षा योग्यता से निधि है पदों का समूह के अनुसार यहाँ पर वाक्य में एक नहीं है, जो ऑप्शन सी में है वहनी न सींचती, क्योंकि सींचने का काम जो है वो जल करता है।
तो इसी कारण से इसको नहीं माना गया है। उसके बाद है वेदांत सारमतेन साधन चतुष्टयम अस्ति। तो ये साधन चतुष्टय वाला क्वेश्चन है और यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर नित्य नित्य वस्तु विवेक, इहम उत्तरार्थ फल भोग विराग समाध आदि षटक संपत्ति और मोक्षता, तो इनको माना गया है। नेक्स्ट है शीतोष्ण द्वंद्व सहिष्णुता। ये कहे गए हैं समय उपरति दमय या तितिक्षा, और इनको कहा गया है जो ये ऑप्शन डी में है, तो ये तितिक्षा है। शीत उष्ण अर्थात मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, हर्षो आदि द्वंद्वों को सहन करना तितिक्षा है। तितिक्षा का जो अर्थ है ये द्वंद्व सहिष्णुता से है। और ये जो गीता जो है इसमें ये श्लोक आया है जिसमें इनके बारे में बताया गया था। उसके बाद आ जाता है अध्यारोप का। अध्यारोप होता है, और अध्यारोप जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी में, वस्तु में अवस्तु का आरोप होना ही अध्यारोप है। नेक्स्ट है विज्ञान में है कोश भवति। विज्ञान में कोश है यहाँ पर ज्ञानेंद्रिय प्लस बुद्धि, कर्मेंद्रिय प्लस प्राण, ज्ञानेंद्रिय प्लस मन और कर्मेंद्रिय प्लस मन। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था विज्ञान में कोश वाला। और यहाँ पर इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर देखें तो जो हमारा ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ज्ञानेंद्रिय प्लस बुद्धि को यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है विश्वगमन वन अखिल शरीरवती कहा। प्राण है, समान है, व्यान है या फिर उदान है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये व्यान है। हमने 5 वायु जो पढ़ी थी। नेक्स्ट है लिंग शरीरस्य अवयवानि सन्ति। एकादश, पंचदश, द्वादश या सप्तदश। लिंग शरीर के अवयव हैं, कितने हैं, तो ये 17 हैं। सूक्ष्म, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति, तो ये 17 जो अवयव हैं इनसे हुई थी, तो ये वही है। नेक्स्ट है पंचीकरण संदर्भेषु अपसु एते अभिव्यंजनते। शब्द स्पर्श रूप रस शब्द स्पर्श रस या रस। तो पंचीकरण जो संबंध है इसमें, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए वाला, शब्द स्पर्श रूप रस। तो पंचीकरण जो इसके संदर्भ में जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की अभिव्यंजना कही गई है। उसके बाद है श्रीमद्भागवत पुराणम विभक्तम वर्तते। ये जो गीता है ये किस में है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये अध्यायों में है। अब जो अध्याय हैं ये कितने होते हैं, तो इसमें 18 अध्याय माने गए हैं। तो गीता में तो है 18। अब यहाँ पर ये श्रीमद्भागवत पुराण है, अगर यहाँ पर देखें तो इसमें जो हमारा जो है ये ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये श्रीमद्भागवत पुराण है। तो ये स्कंदों में है, और स्कंद कितने हैं, तो इसमें 12 हैं। तो आप याद रखिएगा श्रीमद्भागवत गीता है या पुराण है। तो क्योंकि पुराण ये श्रीमद्भागवत पुराण है, वैसे तो पुराण 18 हैं लेकिन ये श्रीमद्भागवत पुराण है, तो ये स्कंदों में है, इनकी संख्या 12 है। तो और 318 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक माने गए हैं। और इसका जो वर्णन विषय है ये भक्ति योग है। उसके बाद है संख्य मत अनुसार बुद्धि लक्षणम अस्ति। तो संख्य मत के अनुसार बुद्धि का लक्षण है अध्यवसाय, अभिमान, उभयात्मक है या अहंदान प्रकाश कर हैं। तो इनके अनुसार जो है ऑप्शन ए वाला है, अध्यवसाय हैं। उसके बाद है तर्क भाषा अनुसार असमवायी कारण से उदाहरण अस्ति। असमवायी कारण का उदाहरण तंतु तुर्यमादिकम तंतु संयोग या पट हैं।
और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो यस्मय कांडजा तंतु संयोग यहाँ पर जो है इसका माना गया है। उसके बाद है श्रीमद्भागवत गीता अनुसार अध्यवसायी नाम बुद्धियाँ कीदृशः भवन्ति। बहुशाखानंत अनंत या एक कहा, और यहाँ पर जो हमारा आंसर ऑप्शन आएगा सी वाला, तो बहुशाखा और अनंत। नेक्स्ट है उचित अवयवेन वृक्ष स्थानम पूरितव्यम न योत्तस्य इति गोविंदम उक्तम बभू। तो यहाँ पर क्या आएगा, और इनमें आएगा ऑप्शन ए वाला तोषिणम। अर्जुन भी कृष्ण से यह कहकर चुप हो गए, मैं युद्ध नहीं करूँगा। सुक्ति है कि जो इसमें आई है गीता में। उसके बाद है कस्य दृष्टानुस्वरूपम विषय वितीर्णस्य वशीकार संज्ञा भवति, और इसमें देखें तो जो हमारा ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ये वैराग्य से है। नेक्स्ट आ जाता है संख्या कारिकाया कारिकांश न प्रकृति न विकृति ही कम सूचति पुरुषम मोक्षम महाभूत संगम या संसार उत्तरोत्तर तत्व। संख्या कारिकाया कारिकांश न प्रकृति न विकृति ही, और ये है ऑप्शन ए वाला, तो ये पुरुष है, क्योंकि पुरुष जो है उसकी प्रकृति बताई गई है। पुरुष न तो प्रकृति है और न ही विकृति है, जबकि जो प्रकृति है ये मात्र कारण है। उसके बाद है अतीन्द्रियाणाम पदार्थानां प्रतीति सांख्य दृष्टया कस्मात् भवति उपनात् समान दृष्टाद अनुमानात् आप्तगामात् च दृष्टात् या शेषवद अनुमानात्। तो अतीन्द्रियाणाम पदार्थानां प्रतीति है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला सामान्यतः दृष्टाद अनुमानात् आप्त आगमात् च। नेक्स्ट है सर्वदर्शन संग्रह जैन दर्शन से नाम वर्तते। तो सर्वदर्शन संग्रह में जैन दर्शन का नाम, और जो ऑप्शन सी में आया है तो ये है आहर दर्शनम। जैन दर्शन के अनुसार जो जीव हैं ये दो प्रकार के माने गए हैं, जिसमें संसारी और मुक्त संसारी और मुक्त ये माने गए हैं। उसके बाद है योग दर्शन अनुसार चित्त वृत्तियाँ है संति। तो चित्त की वृत्तियाँ क्या हैं, जो यहाँ पर सीमाई है प्रमाण विप्रिय विकल्प निद्रा समृति ही। प्रमाण विप्रिय विकल्प निद्रा और समृति। और योग दर्शन के अनुसार पंच भूमियाँ, भूमि भी 5 मानी गई हैं, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। उसके बाद है बौद्ध दर्शन अनुसारम रतन त्रयमस्ति सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक वचन। मतलब इनमें कौन से वाला है, बौद्ध दर्शन के अनुसार त्रिरतन। तो इनके अनुसार जो माने गए हैं, जो ये ऑप्शन सी में हैं बुद्ध धर्म और संघ। तो ये 3 रतन थे, बुद्ध धर्म और संघ। बुद्ध क्या था, बुद्ध का मतलब जागृत एवं अनंत ज्ञानी मनुष्य, जिसने खुद के प्रयासों से बुद्धता प्राप्त किया हो। धम्म कह देते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, जिनको धम्म कहा गया है। और संघ है बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध उपासकों के संगठन को कह देते हैं संघ। उसके बाद है प्रार्थ अनुमाने तस्मात् तथा कीदृशं वाक्यमस्ति प्रतिज्ञा उदाहरण उपन्याय या निगमन। तो प्रार्थ अनुमाने तस्मात् तथा कीदृशं वाक्यमस्ति, और इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो यह है निगमन वाक्य है। तस्मात् तथा अर्थात इसमें भी वैसी ही अग्नि है। अनुमान का क्वेश्चन है, अनुमान कितने हैं, 2 हैं, स्वार्थ अनुमान और प्रार्थ अनुमान। फिर आगे जो प्रार्थ अनुमान है इसके 5 भेद हैं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपन्याय और निगमन। नेक्स्ट है संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम संशय तर्क विपर्य स्मृति ही। तो संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम स्मृति ही, जो यहाँ पर डी में
आया है। स्मृति या ये भी दो प्रकार की होती है, इसके भी दो प्रकार हैं, यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति है। नेक्स्ट है ज्ञान शक्तिमान कर्तृ रूप है कोश है, मनोमय, आनंदमय, विज्ञानमय या प्राणमय कोश है। तो ज्ञान शक्तिमान कर्तृ रूप है कोश है, जो यहाँ पर बी में आया है, तो ये विज्ञानमय कोश है। अब कोश कितने होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो कोश जो है 5 हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। उसके बाद है योग सूत्र से व्याख्या भाष्यम अस्ति, व्यास, शांकर, महाभाष्य या महिधर भाष्यम। तो योग सूत्र से व्याख्या भाष्यम, और जो यहाँ पर जो हमारा जो सी आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा ये वाला, तो ये व्यास भाष्य है। और इसमें 4 पाद हैं, अगर एग्जाम में आ जाए तो योग सूत्र में 4 पाद हैं, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, और कुल 195वां सूत्र है इसमें, 195वां योग सूत्र में। उसके बाद है गगन अरविंदम सुरभि अरविंद वात इत्यत्र का हेतुभाष है, स्वरूप, आश्रय, व्याप्ति या विरोध हेतुभाष, और इसमें माना गया है ऑप्शन सी वाला, तो ये आश्रय सिद्ध हेतुभाष है। हेतुभाष 3 माने गए हैं। असिद्ध हेतुभाष के 3 प्रकार हैं, आश्रय, स्वरूप और व्याप्यत्व सिद्ध है। नेक्स्ट है शक्ति दिव्या वद ज्ञानोपहित चैतन्यम स्वप्रधानतया जगत है कि दृश्यम कारणम, उपादान कारणम, निमित्त, समवायी या असमवायी कारणम, और इसमें देखें ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये निमित्त कारण है। जैसे कि यह ज्ञान का क्वेश्चन है, हमने 2 शक्ति इसकी पढ़ी थी, आवरण और विक्षेप। उसके बाद है न प्रकृति न विकृति है, अहंकार कस्में प्रयुक्त है, अहंकार क्रमेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय या पुरुष के लिए, तो ये आया है पुरुष के लिए, जो न प्रकृति है न ही विकृति है। उसके बाद है उपादान ग्रहणम इति साधका हेतु अस्ति, सृष्टि कर्म सत्कार्यवाद प्रत्यसर्ग या कवल्य का, उपादान ग्रहणम किसका है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये सत्कार्यवाद का है। नेक्स्ट आ जाता है आवरण विक्षेप नामक शक्ति द्वयम, तो आवरण और विक्षेप नाम की 2 शक्तियाँ हैं, तो किसकी है ये, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो ये अज्ञान की मानी गई है। नेक्स्ट है संख्या उक्त कैवल्यमस्ति, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मरणानंतरम लिंग शरीर से या प्रकृति पुरुष है, तो संख्या उक्त कैवल्यमस्ति जो ऑप्शन डी में है, प्रकृति पुरुष विवेक है। उसके बाद है कारण विशेष संख्या विमत सिद्धांत है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, कार्यम सब कारणेषु पूर्वम एव विद्यते है, क्या है जो पहले ही रहता है। उसके बाद है प्रति विषय अध्यवसाय है दृष्टम इत्यत्र, अध्यवसाय शब्द से अभिप्रायार्थ है बुद्धि, मन, अहंकार या ज्ञानेंद्रिय, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, तो ये है बुद्धि। नेक्स्ट है योग दर्शन अनुसार चित्तवृत्ति में संति, तो योग दर्शन के अनुसार चित्तवृत्तियाँ हैं, कौन सी हैं, जो ऑप्शन सी में है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति ही। अब चित्तवृत्तियाँ कितनी हैं, तो ये 3 हैं, प्रमाण, विपर्य और विकल्प। नेक्स्ट है अद्वैत वेदांत अनुसारम सूक्ष्म शरीर से अव्यवहार संति, तो ये जो अद्वैत वेदांत है इसके अनुसार सूक्ष्म शरीर में अवयव है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन जो था, ये चित्तवृत्तियाँ जो है 5 थी, जिसमें प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति
ये वाली थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है ये अद्वैत वेदांत के अनुसार सूक्ष्म शरीर के अवयव। तो सूक्ष्म शरीर के जो अवयव है यहाँ पर ये 17 हैं, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, जिसमें जो 17 जो अवयव है 17 तत्वों से जो सूक्ष्म शरीर है उसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद है कस्मात् कारणात् प्रकृति अनुपलब्धि सूक्ष्म अतिसमीपता अति दूर या मन अनवस्था अवस्थानात्। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन ए में आया है, तो ये सूक्ष्म्यात है। अति सूक्ष्म के कारण वह दिखाई नहीं देती किंतु उसकी विद्यमानता होती है। यही जो है परमाणु की समान होती है, जिससे इनका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता। उसके बाद है गौ सदृश कोई है, जैसी गाय ऐसी ही नील गाय। तो इदम वाक्यम प्रमाणस्य उदाहरणम् अस्ति। तो ये कौन से प्रमाण का उदाहरण है? जैसी गाय वैसी ही नील गाय। तो ये जो है उपमान प्रमाण का क्वेश्चन है जो यहाँ पर बी में आया है। जैसे एक व्यक्ति है, वो आपस में बात कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि जैसी गाय होती है वैसी नील गाय होती है। एक दिन वो जाते हैं बाहर जंगल वगैरह में, देखते हैं कि फलाने व्यक्ति ने ऐसे बोला था कि जैसी गाय वैसे ही नील गाय। तो वो फिर उसी पशु को देखता है जो गाय के समान होती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये उपमान प्रमाण जो उसका क्वेश्चन है। उपमिति कारणम उपमानम, उपमिति के कारण को उपमान की संज्ञा दी जाती है। और उपमिति पद तथा पदार्थ अर्थात संज्ञा संगी के संबंध को ज्ञान कहते हैं। संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति ही। नेक्स्ट आ जाता है अद्वैत वेदांत मते कार्य कारण सिद्धांत अस्ति। परिणामवाद है, आरंभवाद है, विवर्त या सत्कार्यवाद है। तो अद्वैत वेदांत के मत में कार्य कारण सिद्धांत है, जो यहाँ पर बी में आया है, तो ये विवर्तवाद है। नेक्स्ट है योग शास्त्र तामिश्र है कस्य भेद अस्ति। तामिश्र यहाँ पर भेद है, विपर्य प्रकृति प्रत्यय या किसी का भी नहीं। तो तामिश्र जो है ये विपर्य का भेद है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। और जैसे कि पहले जो शुरू में जो क्वेश्चन था जब हमने किया था, तो हमने पढ़ा था इसकी 5 प्रकार, 5 भेद। तम, मोहो, महामोहो, तामिश्र और अंध तामिश्र। तो इस प्रकार से जो है ये होते हैं। अब एक क्वेश्चन और एग्जाम में आ जाता है, जैसे तम है, तम की संख्या कितनी है? 8। मोह की कितनी है? 8। और महामोह, महामोह इनकी संख्या 10। और ये जो तामिश्र आया है ये वाला, इसकी संख्या 18। और जो अंध तामिश्र है, अंध तामिश्र, इनकी भी संख्या 18 है। तो इस प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, क्योंकि 450 के आसपास जो क्वेश्चन है 450 प्लस, तो हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द इनको समाप्त किया जाए, ताकि अन्य जो विषय है उसको फिर हम आरंभ कर सकें। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।